सो हेलो एवरीवन, आई एम फैज़ान एमएसयू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में सही पढ़ा है कि आप इलेक्ट्रिशियन का एक बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं, इसके बारे में आज ये डिटेल आपको मिलेगा। और मैं आपसे सॉरी भी कहना चाहता हूँ क्योंकि कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ ख़राब है। आप मेरा देख ही सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत ही ज़्यादा एक बीमारी के चक्कर में पड़ गया था। अभी थोड़ा कुछ ही दिन पहले मैं रिकवर हुआ हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों का दुआ रहेगा तो ठीक भी हो जाऊँगा। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते गाइस। आज के टाइम में इलेक्ट्रिशियन के पास क्या है, इलेक्ट्रिशियन काम सीखते हैं या आईटीआई करते हैं या डिप्लोमा करते हैं या तो बाहर जाते हैं या अपने एरिया में या प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस कि आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में आना चाहते हैं तब भी आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तब भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइस इसे ध्यान से इस वीडियो को पूरा फुल प्रोसेस में बताऊंगा, इसे आप फिर से देखिए क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बनाया था बट उसमें कुछ ऐसे डाउट रह गए थे जो क्लियर नहीं हुआ। मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसने सवाल पूछा कि सर मुझे पूरा डाउट क्लियर कीजिए। आइडिया तो आपने बहुत अच्छा बताया बट इसमें पूरा प्रोसेस क्या है इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा गाइस। ये बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। और एक बात मैं कह देना चाहता हूं दोस्तों, इसे स्किप ना करें। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन बिजनेस करना है, अगर आपको अपने अंदर का जो बिजनेसमैन उसे जगाना है, आप अपना कंपनी को पूरा वर्ल्ड में लेके जाना चाहते हो तो इस बिजनेस प्लान को पूरा सुनना होगा गाइस। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़े। सो गाइस आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी हर किसी को दरकार है, चाहे वो हाई क्लास हो, मिडिल क्लास हो, पुअर क्लास हो, हर जगह पर नीडेड है। हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, होम, मॉल्स, एवरीथिंग, हर जगह पर आज इलेक्ट्रिसिटी दरकार है। जिस तरह से आप सोचिए हवा और पानी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हवा पानी नहीं रहेगा तो हम जी नहीं पाएंगे, वही आज के टाइम में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो हम जी नहीं पाएंगे। क्योंकि वाईफाई और भी जितने भी आज मतलब ऑनलाइन ई कॉमर्स काम हो रहे हैं या जितना भी आपके सामने जो सिस्टम नज़र आ रहा है सब इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो इस चीज़ को मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही बनता है गाइस, ये आपको भी पता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करके पूरा वर्ल्ड वाइड में अपना नाम बना सकते हैं गाइस। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं, आप इलेक्ट्रिशियन फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज होना चाहिए गाइस। क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि आप ट्रबल शूटिंग किस तरह से करना चाहिए, क्या मतलब पार्ट्स के नाम, जितने भी मतलब वायर्स है, लाइट्स है, ये सब के नॉलेज रहना चाहिए कि किस तरह से आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, मोटर रिपेयरिंग किस तरह से किया जा रहा है, हर चीज़ का एक नॉलेज होना चाहिए गाइस। जिससे क्या होगा कि जब आपको नॉलेज रहेगा तो इस बिजनेस में बहुत ही मजा आएगा गाइस। आप परेशान नहीं रहेंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे गाइस। ये सबसे बड़ा मतलब मेन एडवांटेज आपका रहेगा। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो सबसे बड़ा नुकसान है गाइस। तो सबसे पहले आपको नॉलेज लेना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नॉलेज लेना है कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या है नहीं है, इसके बारे में पूरा डिटेल ले। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं तो और भी नॉलेज प्रोवाइड करें। अब मैं बता दूं कि आप अपने एरिया से स्टार्ट कर सकते हैं ये बिजनेस को। इसमें करना है क्या है आपको, सिंपल सा मैं एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी लाइन से इंसान जल्दी समझता है और जो मैं आपको समझाऊंगा ना, मुझे पता है कि आपके दिमाग में ढूंढ जाएगा और ये बिजनेस को आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर सकते हो, वो भी लो इन्वेस्टमेंट के साथ। जिस तरह बीकॉम इलेक्ट्रिक वाला ने स्टार्ट किया था, आज वो कोलकाता में अपना 36 ब्रांच खोल चुका है गाइस। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ही बिजनेस मॉडल को मैं बता रहा हूँ। तो चलिए बीकॉम इलेक्ट्रिक वाले के केस स्टडी को पढ़ते हैं दोस्तों। सो गाइस इसका जो फाउंडर है मोहम्मद सनाउल्लाह जी, एक इलेक्ट्रिशियन थे, ठीक है। वो हमारे ही तरह, आपके ही तरह एक मतलब 18 साल का लड़का था गाइस। वो 12th क्लास पढ़ करके वो इसी तरह से मतलब अपना करियर के लिए टेंशन तक क्या चलेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम जानता था बट वो परेशान रहता था। तो उसके दिमाग में एक दिन ऐसा आया कि हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है, फ्लिपकार्ट जैसे मतलब सामान, रिटेल कपड़ा, मतलब ये सब जो बिक्री होता है कपड़ा, ये वो वगैरह वगैरह, खाना तक भी ऑनलाइन आ गया। लेकिन अभी तक इंडिया में उतना मतलब रेगुलर काम नहीं हो रहा है सर्विसेज का। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आदमी आज भी ऑफलाइन काम कर रहा है इलेक्ट्रिशियन के साथ, मतलब कॉल करता है या दुकान से लेकर के आता है, इस टाइप का। मतलब सर्विसेज भी ठीक से नहीं मिलता है, ये सब वो सब। तो वो बहुत कुछ अपने परेशान था, तो उसने वो सोचा
कि क्यों ना मैं अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूं। तो उसने सबसे पहले एक बीकॉम इलेक्ट्रिक वाला का कंपनी का एक नाम रख करके उसने बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने क्या किया अपने एरिया में, सबसे पहले उसने जितना भी टेक्नीशियन था, इलेक्ट्रीशियन था, मतलब आपका जो वायरिंग करने वाला होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन ये सब मतलब अलग अलग मिस्त्री टेक्नीशियन होते हैं, तो ये सब अलग अलग मिस्त्री थे, लेकिन इनसे वो कनेक्ट हुए। सबसे पहले वो कनेक्ट हुए टीवी बनाने वाला, वॉशिंग मशीन बनाने वाला, रेफ्रिजरेटर, एसी सर्विसिंग करने वाला, जो घर का वायरिंग करता है, कॉन्सिल वायरिंग करता है, जो घर का कटिंग करता है, प्लम्बर, कारपेंटर, मतलब एवरीथिंग जो घर से जुड़ा हुआ चीज़ हो, एवरीथिंग सबसे वो कनेक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन उसका मेन मोटिव था अपने कंपनी का इलेक्ट्रीशियन, मतलब वो सबसे पहले उसका जो मेन सर्विस था इलेक्ट्रीशियन का सर्विस था, लेकिन इससे सब कुछ जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कि कलर मिस्त्री को भी उसने अपना साथ लिया, फोर सीलिंग मिस्त्री को भी साथ लिया। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो आपको नॉलेज तो होगा, क्योंकि कलर मिस्त्री जो पेंटिंग करता है और जो फोर सीलिंग ये सब करता है, ये सब का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आपको भी पता है। और जो फर्नीचर ये सब बनाता है उनसे भी कनेक्ट हुए। होने के बाद गाइस उन्होंने अपना पूरा टीम बना के एक डिस्कस प्लानिंग किया, प्लानिंग अपना बताया कि मैं अपना ऑनलाइन वेबसाइट खोलने वाला हूँ, अपना ऐप लॉन्च करने वाला हूँ, जिसके बाद अगर मेरे पास ऑर्डर आता है किसी चीज़ का भी, प्लम्बर का हो या टीवी सर्विसिंग का या कोई भी चीज़, एवरीथिंग सबका मेरे पास आप लोग अपना रजिस्टर करवा ले, वो भी ऑफकोर्स फ्री। मतलब कहने का मतलब क्या, उसने क्या किया कि पूरा मतलब जितने भी मिस्त्री थे, टेक्नीशियन थे, सबका नंबर लेकर के, डिटेल लेकर के, उस एरिया के सबको लेकर रख लिया। अब क्या किया उसका, सबसे पहले उनके से कनेक्शन करे, बात करके उनसे क्या मार्जिन रहेगा नहीं रहेगा, ये अपना हिसाब से उसने सेटिंग कर लिया। ये आप कर सकते हैं कोई, मतलब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर, आप अगर एसी सर्विसिंग करने वाले को बुलाते हैं तो सर्विसिंग करता है, तो मान लीजिए मैक्सिमम 700 रुपया चार्ज है उनका सर्विसिंग देने का। एग्जाम्पल पर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है उससे, लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 700 रुपया है। तो उसमें से ये बीकॉम वाला को, बीकॉम इलेक्ट्रिक वाला को 200 रुपया प्रोवाइड करता है और 500 रुपया वो खुद रखता है, क्योंकि बीकॉम इलेक्ट्रिक वाला उसको काम दे रहा है, वो कमीशन 200 रुपये ले रहा है। तो सबसे पहला एडवांटेज आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा कि जिस टीम को आप साथ में लेकर काम कर रहे हैं, वहाँ से जो साइड इनकम आएगा वो तो अलग मिलेगा, और साथ ही साथ जो आपका इलेक्ट्रीशियन का जो काम चलेगा वो भी अलग मिलेगा। तो सबसे पहला बात है, उन्होंने ऐसा ही किया, कमीशन का बात करके, सब कुछ सेटिंग करके, सबका नंबर लेकर के एक अच्छा मतलब बात विचार कर एक अच्छा कनेक्शन कर लिया, एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लिया अपने एरिया में। अब गाइस क्या हुआ, उसने क्या किया, वेबसाइट रेडी किया। इतना खूबसूरत वेबसाइट, इतना इजी वेबसाइट गाइस कि आप सोच नहीं सकते। जब स्टार्ट किया उन्होंने वेबसाइट खूबसूरत सा बनाया, ऐप बनाया। ऐप बनाने के बाद गाइस उन्होंने क्या किया कि उसे पब्लिक मतलब कैसे लेके गए, पब्लिक के पास कैसे एडवर्टाइजिंग की है, इसका बारे में बता रहा हूँ। उन्होंने टोटो वाला, जो रिक्शा वाला होते हैं, उनके पीछे अपना थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने, तब जाकर के हुआ। तो उन्होंने टोटो वाला, रिक्शा वाला के साथ पीछे में उसे चिपका दिया। आप बिल्डिंग के पास में, मतलब हर बिल्डिंग, अपार्टमेंट, मॉल, मतलब कॉलेजेस, ये सब जगह पर उन्होंने अपना पोस्टर चिपका दिया, क्योंकि हर किसी को नीडेड इलेक्ट्रीशियन का या कारपेंटर का, हर किसी चीज़ का, तो वहाँ से वो कॉल कर सकता था। तो उन्होंने मेन जगह पर जहाँ पर इनका नीडेड है वहाँ पर उन्होंने चिपका दिया। उसके बाद क्या किया कि जितने भी उनके टीम थे, उनके जितने भी कस्टमर थे और उनके पास जितना कस्टमर था, सबके पास उसे एडवर्टाइजिंग करवा दिया कि आप बीकॉम इलेक्ट्रिक वाला के पास से, ऐप से, वेबसाइट से कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी चीज़ आदमी को आप विजिट करा सकते हैं, हायर करा सकते हैं, अपने घर में बुला सकते हैं, और आपका फीस भी कम लगेगा और सर्विसिंग भी बेस्ट रहेगा गाइस। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद कुछ ही महीनों के अंदर में उनका बिजनेस चल पड़ा। उन्होंने सबसे पहला स्टार्ट हावड़ा के बागड़ा से स्टार्ट किया था। आज जो बिजनेस तोपसिया, न्यूटन, सॉल्ट लेक, साउथ सिटी, ये सब जगह पर फैला हुआ। उन्होंने आज पूरा इस जगह पर सर्विसेज दे रहा है गाइस। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उनके पास सबसे पहले नॉलेज था इलेक्ट्रीशियन का। उसके बाद उन्होंने एक टीम बिल्ड किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नेटवर्क बनाया। मतलब क्या चीज़ का नेटवर्क बनाया, एडवर्टाइजिंग का मतलब नेटवर्क बनाया कि इस तरह से उसको एडवर्टाइजिंग करना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वेबसाइट, ऐप, दो चीज़ डिजाइन किया गाइस, क्योंकि वेबसाइट और ऐप दोनों ही का ही आज का टाइम में दरकार है उसमें अपना। और उसके बाद दोस्तों इसी तरह से उनका बिजनेस चल पड़ा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका वेबसाइट बन जाता है, तो मैं आपको बता दूं, जब आपका वेबसाइट बन गया और आपने टीम के साथ पूरा एडवर्टाइजिंग कर लिया, आपका अब ऑर्डर आ रहा, तो आप किस तरह से सिस्टमेटिक काम कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कॉल आया, कॉल आने के बाद कहने लगा
कि मुझे टेक्नीशियन चाहिए या एसी सर्विसिंग करवाना है या कुछ भी कराना है, तो आप उनको अपना रेट बता सकते हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे नहीं होता, तो आप उनके एक फ़ोन सर्विस आपको रखना होगा। तो इस तरह से प्यार से आप बात करके उनके साथ कन्विंस कर सकते हैं। करने के बाद गाइस आपको ध्यान रखना होगा कि कस्टमर के साथ कन्विंस करने के बाद उनका क्या प्रॉब्लम, उनको अच्छे से समझने के बाद आपके एरिया में जो टेक्नीशियन का दरकार है, उनके घर में जो कारपेंटर या टेक्नीशियन या एसी सर्विसिंग कोई भी मतलब टेक्नीशियन का दरकार है, उस हिसाब से उनको कॉल करके उस जगह पर भेज सकते हैं। उनके बाद आपको टेक्नीशियन का एक ऐसा ट्रेनिंग देना होगा दोस्तों कि लगे कि प्रोफेशनल तरीका से काम हुआ है। कहने का मतलब क्या, प्रोफेशनल तरीका से कैसे काम हुआ मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले जब आप टेक्नीशियन विजिट करता है कस्टमर के घर में, तो उनको सबसे पहले एक अच्छा तरीका से मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मीटअप जब होता है, जैसे कि कस्टमर ने ओपन किया दरवाजा, तो उनके साथ एक अच्छा मतलब मीटअप कर सकता है। सबसे पहले उनके साथ एक अच्छा सा हेलो हाई करे, उनके बाद उनका प्रॉब्लम को अच्छा से समझे, उसके बाद उसे चेक करे। चेक करने के बाद क्या प्रॉब्लम है उनको बताए, क्या मतलब खर्चा पड़ेगा उनको पूरा टोटल बताए। अगर उस तरीका से वो एग्री होता तो उनका संग संग काम कर दे, अच्छा तरीका से प्रॉपर तरीका से कर दे। टाइम लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीका से कर दे। करने के बाद गाइस आपको ध्यान रखना होगा, अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल फॉर कि एसी खराब हो गया किसी का कस्टमर का, तो अब क्या होगा कि जब एसी खराब हो जाता है, ठीक है, तो टेक्नीशियन आपको मतलब कस्टमर आपको मतलब कॉल किया, करने के बाद आपको पूरा प्रॉब्लम बताया, आपने टेक्नीशियन भेज दिया। भेजने के बाद क्या होता है कि टेक्नीशियन पूरा चेंज किया, उसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट्स खराब हो जाते हैं जो पॉसिबल नहीं है अभी ठीक होना, मतलब ट्रबल शूटिंग संग संग नहीं हो सकता, उसके लिए टाइम लगेगा। तो कस्टमर का ज़्यादा खर्चा भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर बोलते हैं अभी नहीं कराना, 2 महीना 3 महीना बाद में करा लूँगा, या कुछ भी हो सकता है, या मुझे नहीं कराना है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है गाइस कि आपको एक छोटा सा स्मॉल एक सर्विसिंग चार्ज रखना होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप कम से कम 100 से 200 रुपये आपको विजिटिंग चार्ज रखना होगा। क्योंकि आपको विजिटिंग चार्ज इसलिए रखना होगा जिससे क्या होगा कि काम हो या ना हो आपका मतलब आ जाए, क्योंकि टेक्नीशियन उसके घर जा रहा है, पेट्रोल खर्चा कर रहा है, या किसी तरह से भी जा रहा है, उनका टाइम स्पेंड हो रहा है, उस पैसा से रिकवर हो सकता है। दूसरा बात क्या कि अगर आप ट्रबल शूटिंग कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, उनके घर में काम उसको प्रॉपर कर देते हैं, तो आपको 3 महीना का गारंटी देना होगा, एक ऑफर देना होगा गाइस। क्योंकि ऑफर देने से क्या होगा कि कस्टमर के आपके ऊपर बिलीव बनेगा कि हाँ ये कंपनी का काम बहुत ही बेहतरीन है, और आपको ऐसा बेहतरीन काम करना होगा गाइस कि कस्टमर को सेटिस्फाई हो पाए। इस तरह से आपको काम करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में काफ़ी ऐसे मतलब धोखेबाजी होते रहते हैं, आप भी देखते हैं अपने एरिया में। जैसे मान लीजिए आपके मन में सवाल है कि मैं अपना जो टीम बनाया हूँ, टीम बनाने के बाद कि कल होकर के मेरे पास जो कस्टमर कॉल किया था, करने के बाद अपना प्रॉब्लम बताया था, प्रॉब्लम बताने के बाद मैंने अपना टेक्नीशियन भेजा था, लेकिन उसने क्या किया कि उस कस्टमर के साथ अपना डील कर लिया। कहने का मतलब क्या, डील कर लिया। क्या डील किया कि जो आप सर्विसेज चार्ज उनको 200 रुपये करके दे रहे कंपनी को, बीकॉम इलेक्ट्रिक वाला को दे रहे, तो आप मेरे साथ कर लीजिए, मैं आपके घर में आके कर दूंगा, कम चार्ज लूँगा, ऐसा ऐसा करके। बहुत ऐसा स्कैम होते रहते हैं, टेक्नीशियन भी धोखा देते रहते हैं गैस, टेक्नीशियन भी धोखा देते रहते हैं गैस। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए क्या करें, एंटी बैरियर का यूज़ करें, क्योंकि ये बिजनेस का सबसे बड़ा मतलब अच्छा मतलब एक रूल है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो एंटी बैरियर यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कस्टमर जो ऐसा चीज़ है ना, ऐसे समझा दीजिएगा ना जैसा वो सही समझेगा। कहने का मतलब क्या है कि आप उन्हें ऑफर दें जिससे वो आपके साथ कनेक्शन रखे, आपके टेक्नीशियन के साथ नहीं रखे। क्योंकि टेक्नीशियन शायद आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि आज के टाइम में उबर हो या ओयो हो या डिलीवरी मैन हो या कोई भी कंपनी को, कुछ ना कुछ हर जगह स्कैम चलता है गैस। तो इस चीज़ छोटे छोटे चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आपको मैं बता दूं, तो आप जब भी कस्टमर के साथ बात करें तो उनको ये क्लियर कह दें कि अगर आपको टेक्नीशियन अगर आपको कि ऑफर देता है कि मेरे साथ आप जुड़ जाए या ये कर दे वो कर दे, तो मुझे कंप्लेन करने पर मतलब वो ऐसा दिया बोला है तो आप कंप्लेन कीजिएगा और ये बात सही रहेगा तो आपको चार मतलब विजिट जो आपका घर में जाएगा वो फ्री जाएगा। मतलब आपका रिपेयरिंग जो होगा उसका पार्ट्स का जो लगेगा वो आपको खर्चा देना होगा, लेकिन जो विजिटिंग चार्ज लगेगा वो फ्री जाएगा। अब कहने का मतलब आपके मन में सवाल होगा कि अगर ऐसा होता है तो सभी ऐसा ही करेंगे, हर टेक्नीशियन को फंसा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आपके पास जो एप्लीकेशन रहेगा वो ऑलवेज उसका वॉइस रिकॉर्डर मतलब समझ रहे आप मेरा बात, नहीं समझे। एप्लीकेशन के अंदर में एक सिस्टम होता है गाइस, जो आप जब भी डाउनलोड करते हैं तो आप देखे होंगे
कैमरा, माइक और कुछ ऐसे चीज़ों के परमिशन मांगते रहते हैं जिसको आप परमिशन देते हैं। और हर चाहे व्हाट्सअप हो या ट्विटर हो या यूट्यूब हो, हर किसी में आपका परमिशन लगता है और ऑलवेज माइक ऑन रहता है। उसी तरह से आपका माइक का आपका ऐप जो आप दीजिएगा टेक्नीशियन को, उसका भी माइक ऑलवेज मतलब ऑन रहेगा। अगर वो बात करता है किसी भी तरीक़ा से तो उसे समझ में आ जाएगा। तो आप इस तरह से उनके पास जांच बैठा के पता कर सकते हैं और उन्हें निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से आप बिज़नेस को कर सकते हैं। और अगर मैं इसका बात करूं तो ये बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इसमें ट्रेड लाइसेंस का दरकार पड़ेगा। आपका जो सर्विसेज देते हैं किस तरह से, इसका पूरा मतलब लाइसेंस का दरकार पड़ेगा। अपने टीम के अंदर GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको नया बैंक अकाउंट खुलाना होगा। और उसके बाद अगर बिज़नेस अच्छा रनअप करा तो इसका इंश्योरेंस भी करा लेना बहुत ही बेटर है गाइस। उसके बाद इसके ऊपर मार्केटिंग के ऊपर ध्यान आपको देना है, अपने बिज़नेस को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फैलाना है गाइस। मैं आपको कहना चाहता हूँ गाइस, इंडिया बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा मार्केट है गाइस, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही मतलब बाहर देश से आकर के, फॉरेन कंट्री से आकर के यहाँ पर बिज़नेस कर रहा है। तो आप इंडियन होकर के बिज़नेस नहीं कर पा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस। आप चाहे जितने भी इलेक्ट्रीशियन हो, जितने भी, सब बाहर ही जाना चाहते हैं। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में इतने इलेक्ट्रीशियन हैं, लेकिन वो सभी दुबई या सऊदी जाना चाहते हैं और वहीं पर अपना ज़िंदगी बिताते, जिससे क्या होता है कि वो दूसरा के लिए गुलामी कर पा रहे हैं और अपना देश का ग्रोथ को कम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इंडिया के अंदर में एक ऐसा बिल्ड करें कि क्या होगा कि आप इंडिया से बाहर जाए, अपना किसी के लिए काम करने नहीं जाए गाइस, अपना कंपनी लेके जाए और वहाँ से अपना सर्विसेज को फैलाते जाए। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में रोजगार बढ़े, तो आप इस हिस्सा बन सकते गाइस। मेरा एक ही नारा है, डू इंडिया ग्रो इंडिया। करोगे तभी बढ़ेगा इंडिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ करो भारत बढ़ो भारत। तो गैस आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आज के टाइम में अगर आप स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके बहुत ही दिक्कत हो सकता है आपके लिए, आपके देश के लिए, आपके फैमिली के लिए गैस। हाँ, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं गैस कि आप जिसके वजह से ये चीज़ नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इसे ट्राई ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये इच्छा है कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं स्टार्टअप का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूँ, मेरा भी खुद का एक बिज़नेस हो, मेरा भी कुछ नाम हो, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें आप जैसे मेरे जैसे लोग जुड़ करके एक कम्युनिटी बिल्ड करेगा जिसमें एक ही नारा रहेगा, डू इंडिया ग्रो इंडिया। हम लोग को क्या करना है, अगर बीकॉम इलेक्ट्रिक वाले के साथ भी आप काम कर सकते हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेशन करके आप अपना बिजनेस को अपने एरिया में फैला सकते हैं। वो आपको पूरा गाइड करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरा गाइड करेगा किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं करना है, ये पूरा तरीका से आपको मदद करेगा। आप अगर उनसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे ईमेल आईडी में उनका मतलब दिया हुआ है, आप उनसे मतलब ईमेल करके उनसे बात कर सकते हैं गाइस। और दूसरा बात है कि टेलीग्राम के अंदर में चैनल में ज्वाइन हो जाए, जिसमें आपको बिज़नेस के टिप्स और बिज़नेस फाइनेंशियल मतलब एक इन्वेस्टिंग मतलब एक म्यूचुअल इन्वेस्टिंग कर करके एक बिज़नेस हम लोग खड़ा कर सकते हैं गाइस। और आप जैसे लोग मिल करके, क्योंकि आपने एक कहावत सुना होगा, एकता में दम होता है गाइस। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सब मिल करके, हम लोग सब मिल करके एक जगह प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के एक दूसरे का जब हेल्प करेंगे गाइस, तो इससे क्या होगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा सपना भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा फैमिली भी आगे बढ़ेगा गाइस। इस चीज़ का ध्यान आपको देना है। और एक बात मैं कह दूं कि अगर इसमें भी कुछ डॉट रह गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अगले सेशंस में इसे कंप्लीट कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं, अभी कंटिन्यू बिजनेस आइडिया आने वाला है, ठीक है, टेंशन लेने का दरकार नहीं है। मैं ऐसे 800 बिजनेस आइडिया लेकर के आने वाला हूं कंटिन्यू, जो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो इसके लिए रेडी रहना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी डाउट रहा तो कमेंट कर लेना। और दूसरा बात, बेल आइकन ऑन करना भूलना मत। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, शायद आपके ना काम आया हो, फैमिली फ्रेंड अन अदर सोशल मीडिया में सेंड कर देना, किसी ना किसी के काम आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।